चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के अंतरिम बजट सत्र का हुआ आगाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीब इन 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होगा विकसित भारत। वहीं बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 33% की कटौती की, जिससे मोबाइल फोन अब 15% सस्ते होंगे। चीनी सैनिकों से भिड़े लद्दाख के चरवाहे। चीनी सेना भेड़ चराने से रोक रही थी, चरवाहे डटे रहे, कहा ये भारतीय जमीन। वहीं कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी से कहा, आखिर चीन की हिम्मत कैसे हो रही है हमारी जमीन पर पैर रखने की, इनकी जरूरत कैसे हुई। क्या इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहेंगे कि कोई नहीं घुसा है। शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। नई संसद में पहली बार राष्ट्रपति की शाही एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया संबोधन, कहा आर्टिकल 370 हटाने की शंकाएं अब इतिहास, सच हुआ राम मंदिर का सपना। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, बोले राष्ट्रपति का भाषण केवल पीएम मोदी और उनकी सरकार का विज्ञापन। देश में लगातार बढ़ रहा भ्रष्टाचार। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 8 पायदान नीचे खिसका भारत। पिछले साल 85वें तो अब 93वें स्थान पर। वहीं चीन 76वें और पाकिस्तान 133वें नंबर पर रहा। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को किया गिरफ्तार करते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा के पास कोई काम नहीं, केवल लोगों का ध्यान भटका रही। साथ ही कहा 2 फरवरी से कोलकाता में केंद्र के खिलाफ बकाया फंड को लेकर टीएमसी देगी धरना। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं के योगदान पर दिया जोर और विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, हुड़दंग करना उनका स्वभाव बन गया। साथ ही कहा हंगामा करने वाले करे आत्मचिंतन। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की किसानों को सौगात देने की तैयारी। बजट में पीएम किसान योजना की रकम को बढ़ाने का ऐलान संभव। ब्रांड यूपी को मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करेगी योगी सरकार। 28 देशों के 50 शहरों में विभिन्न आयोजनों में राज्य को टूरिस्ट हब के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयार की गई रूपरेखा। 1.32 लाख सैलरी, रहना खाना फ्री। इजरायल में भारतीय श्रमिकों के लिए बम्पर हायरिंग। दरअसल इजरायल हमास युद्ध के बीच इजरायली सरकार ने भारत से 1 लाख श्रमिकों को भेजने की मांग की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल बिहार की सीमा पर राहुल गांधी की कार का शीशा टूटा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले किसी ने पत्थर मारा होगा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सुरक्षा घेरे की रस्सी में टूटा शीशा। दिल्ली शराब घोटाला केस में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किया 5वां समन। 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले ईडी ने 4 समन जारी किए थे और चारों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने नहीं पेश हुए। बीसीसीआई के सचिव जे शाह को लगातार 30वीं बार चुना गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ बोर्ड की मीटिंग में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगी रोक। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। कहा मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी घुसने चला गया, गेट पर लगाए जाए नो एंट्री का बोर्ड। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 6 राज्यों में बारिश की संभावना। दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड। उड़ान और रेल सेवाएं चरमराई। वहीं यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश और कोहरे का अलर्ट। ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने हिंदू पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला। व्यास जी के तहखाने में पूजा की दी अनुमति। वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जे ने कहा पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। आरएसएस के सर कार्यवाह का चुनाव 15 से 17 मार्च के बीच होगा। बुलाई गई प्रतिनिधि बैठक। दरअसल हर 3 साल बाद आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में सर कार्यवाह का चुनाव होता है। आरएसएस में संघ प्रमुख के बाद सर कार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 300 से अधिक एनकाउंटर, 4 गैलेंट्री अवार्ड वाले प्रशांत कुमार बने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी। ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी। साथ ही सीएम योगी के भरोसेमंद विजय कुमार की जगह संभालेंगे चार्ज। किशनगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 6 साल के बच्चे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा शादी कब होगी। जवाब मिला पहले काम निपटा लूं। बच्चा बोला ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। कांग्रेस को ऑफर की थी 2 सीटें लेकिन वे और सीटें मांग रहे थे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पहली बार बोली ममता बनर्जी। साथ ही कहा बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वह तृणमूल कांग्रेस ही है, लेकिन कुछ दल हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कू कू करना शुरू कर देते हैं।
दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर ने लगाए नारे, इंडिगो चोर है, फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज थे एयरलाइन ने कहा मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं। बिजली की रफ्तार से दौड़ रही भारत की अर्थव्यवस्था, आईएमएफ ने 0.2% बढ़ाया विकास दर का अनुमान, कहा मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की खुली पोल, ईडी ने फिर दिखाई शक्ति और दावा किया है कि एक्ट्रेस ठग सुकेश के साथ जानबूझकर मिली हुई थी। वो हर बात की जानकारी होते हुए भी सुकेश से पैसे ले रही थी। भविष्य में कोई पिता अपने बेटे का नाम नीतीश नहीं रखेगा, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के सीएम पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी मारी है कि देश में हर कोई उन्हें पलटू राम कहता है। पीएम मोदी और अमित शाह उन्हें पलटू राम कह चुके हैं और अब पूरे बिहार और देश भर में लोग उन्हें पलटू राम कह रहे हैं। राजनेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल कमेंटेटर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी टिप्पणी, कहा जजों पर भी यह बात लागू। 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन जीता तो ट्रंप की तरह भाजपा भी नहीं छोड़ेगी कुर्सी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल का तंज, बोले कुर्सी के लिए भाजपा वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज वित्त मंत्री पेश करेंगी संसद में बजट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के अंतरिम बजट सत्र का हुआ आगाज। बोली सदियों के इंतजार के बाद राम मंदिर का सपना हुआ सच, चांद पर लहराया तिरंगा। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है जो 9 फरवरी तक चलेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी अंतरिम बजट है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इस साल आने वाला बजट अंतरिम बजट होगा। बता दें कि 2024 के लिए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद जुलाई में पेश होगा, लेकिन अंतिम बजट को लेकर भी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। आम आदमी से लेकर रेलवे, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर भी बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। नए संसद में अपने पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान 3 की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने जैसे ही राम मंदिर का जिक्र किया, मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी जो इस साल पूरी हुई। राष्ट्रपति के मुताबिक गुलामी के दौर में बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान किए हैं। अब सस्ते होंगे मोबाइल फोन। बजट से पहले केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले घटकों पर लगने वाले आयात शुल्क में 10% की छूट का किया ऐलान। जी हां, बजट से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल फोन को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उनके आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी है। अब इनके आयात पर 10% की ड्यूटी लगेगी। पहले इस पर 15% की ड्यूटी चुकानी होती थी, यानी कि ड्यूटी में सीधे 33% से अधिक कटौती हुई है। इन कंपोनेंट्स में बैटरी एनक्लोजर्स, प्राइमरी लेंसेज, रियर कवर्स के साथ साथ प्लास्टिक और मेटल से बने कई मैकेनिकल कंपोनेंट शामिल है। इससे में 50,000 रुपए वाले स्मार्टफोन की कीमत 7500 रुपए घट जाएगी, जबकि 1 लाख रुपए वाले स्मार्टफोन की कीमत 15,000 रुपए की कटौती हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का जो फैसला किया है उससे मोबाइल फोन सेक्टर को तगड़ा फायदा होगा। इससे न सिर्फ इस सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि वैश्विक मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले से एप्पल जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है और निर्यात भी बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार की तरफ से मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से हाई एंड स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी। इसके साथ ही एप्पल, सैमसंग, वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन की कीमत घट सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही बने होते हैं। भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 100% बढ़कर $11.1 बिलियन हो गया। हालांकि भारत सरकार इस नंबर में ज्यादा इजाफा करने की उम्मीद में है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इंडस्ट्री करीब 12 कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाने की वकालत कर रही है ताकि भारत में स्मार्टफोन बनाने की लागत कम की जा सके। इसके अलावा यह मांग चीन और वियतनाम जैसे पड़ोसी प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए है। जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा भाजपा के पास कोई काम नहीं, केवल लोगों का ध्यान भटका रही। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि जान दे दूंगी लेकिन राज्य में एनआरसी लागू नहीं
नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा एनआरसी लागू करने की कोशिश पहले भी हुई लेकिन नहीं होने दिया, आगे भी ऐसा नहीं होने दूंगी। यह बातें उन्होंने उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज स्थित स्टेडियम मैदान में आयोजित प्रशासनिक बैठक के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। ममता ने कहा कि बीएसएफ सीमा क्षेत्र के लोगों को एक कार्ड दे रही है, इस कार्ड को आप नहीं ले, आप इस देश के नागरिक पहले से ही हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आपको सरकारी सुविधाएं कैसे मिल रही है। केंद्र की भाजपा सरकार के पास काम दिखाने के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसी कारण इस प्रकार के मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बकाया मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास योजनाओं की राशि रोकी जा रही है, केंद्रीय राशि बंद होने से विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को बकाया भुगतान के लिए एक तारीख की तिथि तय कर दी गई है, यदि भुगतान नहीं होता तो टीएमसी आंदोलन करेगी। वह भाजपा के डर से भागने वाली नहीं है बल्कि आंदोलन करेगी।